jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं सोमेश। अभी हम मौजूद हैं सिवान सदर अस्पताल में। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बिहार में खासकर मुजफ्फरपुर में जो हलचल हुई है चमकी बुखार को लेकर या उसके साथ ही साथ लू लगने को लेकर कई लोगों की मौत हो गई है, कई बच्चे की जानें चली गई है सिर्फ इस बात को लेकर कि उन्हें चमकी बुखार हुआ है। हालांकि अभी आपको बता दें कि सिवान में भी इसका असर देखने को मिला है और सिवान के आज छोटपुर गांव में एक बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। इसी चमकी बुखार से पीड़ित थी वो। इलाज के क्रम में गोरखपुर में जाते जाते वहाँ पे उसका इलाज हुआ था। करीब 3-4 दिन उसके बाद से वो दम तोड़ दिया था। तो अभी हम मौजूद हैं सिवान के सदर अस्पताल में। तो आप देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं। सिवान सदर अस्पताल के जो महिला वार्ड है वहाँ मौजूद हैं। और इसके अब एक और चीज़ दिखा दें कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो मरीज़ के परिजन हैं, वो लोग भी सीधे तौर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये लोग बैठे तो ठीक हैं, लेकिन एक बात को आपको गौर करा दें कि यहाँ पे इतनी गंदगी है कि आप यहाँ पे आप मुश्किल से 2 मिनट नहीं रुक सकेंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा ये दिखाएं। यहाँ पे ठीक सामने लोग बैठे हुए हैं और उसके ठीक सामने पानी ऐसे ही पड़ा हुआ है, पानी ऊपर से गिर रहा है। और तो और आपको दिखा दे कि जो गेट है अंदर जाने के लिए, उस गेट के ठीक बगल में ही आप देख सकते हैं कूड़े कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। और ऐसा माने गंदगी निकल रहा है कि हम आपको क्या दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ और बता दें कि खाली जो नाली है वो नाली पड़ी हुई है। और इसके असर ये हो रहा है कि जितने लोग यहाँ से स्वस्थ होकर नहीं जा रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग यहाँ से बीमार होने की संभावनाएं बनी रह रही है। आपको हम बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो मरीज़ हैं या उनके परिजन हैं, वो लोग भी सीधे तौर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने बारी अपने मरीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वे लोग। और दूसरी तरफ आपको गौर करना होगा कि देख सकते हैं आपकी बगल में भी कचरा का ढेर पड़ा हुआ है। हालांकि अभी तो पहले दिनों से सदर अस्पताल कुछ बदला है, इसका कुछ नज़ारा बदला है। फिर भी अभी जो हालात हैं ये महिला वार्ड के सामने का, तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे बातें करते हैं कि कहाँ से आए हैं आप? मैं तो तरवारा से आया। तरवारा से आप आए हैं, किसके लिए? मेरा एक मरीज़ पड़ा हुआ है। तो मरीज़ आपका पड़ा हुआ है, सुविधाएं मिल रही है जो है? अभी तो यहाँ से मैं तो देखा भी नहीं। मेरा एक बहू का लड़का हुआ है, वो कहीं और दूसरे अस्पताल में है। आखिर दूसरे अस्पताल में क्यों है? एक सुविधाएं नहीं है तभी ना। हाँ, और पता नहीं यहाँ सुविधा नहीं है, तभी तो यहाँ से और जगह गया है। सदर अस्पताल में नहीं है और पता नहीं है, तो मेरे को पता नहीं, आज पहला बार मैं आया हूँ। चलिए, तो पहले बार आए हैं। मरीज़ के परिजन है ये असमंजस में है कि इनका जो मरीज़ है, इनका जो लोग है वो है कि नहीं है सदर अस्पताल में। और एक बार हम आपको फिर से दिखा दें कि यहाँ पे ये वेटिंग रूम है, यहाँ पे सीट है और लोग बैठे हुए हैं। और ये लोग, इनसे हम जानते हैं कि क्या इन्हें जो सुविधाएं हैं वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप सदर अस्पताल में आए किस लिए? इलाज कराने के लिए। इसका बहन का अपना बहन का इलाज कराने के लिए आए हैं। तो ऐसे में जो सरकारी सुविधाएं हैं वो आपको मिल रही है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या दिक्कत है आपको? क्या कर रही है? जो महंगा दवाई है वो दवाई नहीं मिल रहा है, सस्ता दवाई मिल रहा है। हाँ, वही जो दवाई खोजे वो दवाई नहीं मिल रहा है। अपना बाहर से दवाई लेके आते हैं। ये सफाई है, गर्मी से आदमी, लड़का लोग सभी कोई रो रहा है, गर्म कितना लग रहा है। हाँ। पंखे की व्यवस्था नहीं है ना? नहीं है, लोग मजबूर हैं ऐसे। अब देख सकते हैं एक और बात की, जो बाहर गंदगी पड़ा है या वहाँ से जो बदबू आ रही है नाले से, परेशानी हो रही है आपको? हाँ हो रही है ना परेशानी, पूरा हो रहा है परेशानी। मच्छर उच्छर सभी साफ होगा तो अच्छा रहता ना। ये पूरा देखिए कैसा है। हाँ, शाम को मच्छर काटेगा, किसी को बीमार करेगा। तो देखा आपने कि ये इनका साफ तौर पे गुस्सा है सरकार के प्रति, यहाँ के व्यवस्था के प्रति, कि ये लोग सीधे तौर पे गुस्से में ही बात कर रहे हैं कि यहाँ इनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। मिलेगी भी तो कैसे? अगर सुविधाएं बहाल होगी तभी ना मिलेगी। कागज़ों में तो सरकार कई तरह के वादे करती है, कई तरह के दावे करती है। और ख़ास तौर पे एक और बात गौर करना होगा कि ये सिवान सदर अस्पताल उनका अस्पताल है कि जो बिहार के सरकार में अभी मंत्री हैं, यानी मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं,
स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला का अस्पताल का अगर ये हाल है तो आगे क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल एक और शख्स हैं इनके साथ। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो हथुआ से आया हूँ। इलाज कराने? हाँ, इलाज फिलहाल क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे? कोई बच्चे के लिए यहाँ पे आपको सुविधाएं मिल रही है जो मिलनी चाहिए? नहीं, सुविधा तो कहाँ मिल रही है। जैसा वहाँ का हॉस्पिटल है वैसा तो है ही नहीं। इधर देख रहा हूँ है, मच्छर इतना भी लगा हुआ है, पूरे कचरे से भरा हुआ है, सफाई कुछ भी नहीं है, क्या बताएं। आखिर गंदगी पे आप लोग रहने को मजबूर हैं? मजबूरी है ना, क्या करें, पैसे नहीं है तो मजबूरी है ना। ये हैं, आदमी सरकारी हॉस्पिटल में क्यों आता है इलाज कराने के लिए। वैसे हम लोग भी अमीर रहता तो दूसरे देखता हैं, गरीब है तभी तो आकर यहाँ इलाज करा रहे हैं। ये तो ऐसे में आपको पता है कि यहाँ के जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका गृह जिला है और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं का ये हाल है तो और जगह क्या होगा। वो तो बात सही है, क्या बोले। तो देखा आपने कि ये लोग सीधे तौर पे इनका कहना है कि जो सुविधाएं, ये गोपालगंज से आए हुए हैं और इनका कहना है कि जो सुविधाएं गोपालगंज में मौजूद हैं वो यहाँ नहीं हैं। फ़िलहाल क्या सुविधाएं वहाँ हैं वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ जो सुविधाएं हैं वो हम आपके सामने अपने कैमरे के माध्यम से आपके पटल पे रख रहे हैं कि आप भी देखिए कि क्या है सदर अस्पताल का हकीकत, किस तरह से मरीज़ यहाँ पे रहते हैं, कितने परेशान होना पड़ता है उन्हें, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक और यहाँ पे शख्स मौजूद हैं, इनसे बातें करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं दुरावदा से। दुरावदा से आए हैं, किस लिए? वो डिलीवरी केस है उसके लिए आया। तो डिलीवरी केस आप आए हैं, यहाँ पे सुविधाएं मिल रही है आपको? नहीं मिला, हमारे को सुविधाएं नहीं मिला। हमारा बच्चा वो डिलीवरी केस का होने का हुआ तो बाहर से हम दवाई खरीद के लाया। वो सुई देने के बाद बच्चा वो गुजर गया, निकला तो बच्चा गुजरा हुआ। बच्चा गुजरा हुआ आपको मिला, यहाँ पे जो सुविधाएं वो नहीं मिला। खास मानते हैं कि उसके अभाव में बच्चा गुजरा हुआ मिला? हाँ, आप मानते हैं कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिली तो बच्चा गुजरा हुआ मिला? हाँ, मैं मानता हूँ कि सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वो बच्चा गुजर गया पेटे में 10 मिनट के अंदर में। तो अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, छुट्टी होने के बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से, हम चले जाएंगे। बाहर गंदगी जो लगा हुआ है, गंदगी का जो अंबार है, बदबू आ रही है, उससे आपको परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी तो है, गर्मी से आदमी मर रहे हैं। इसमें नहीं पंखा है नहीं कुछ है, ऊपर में करकट रखा हुआ है, वो भी तो जाता है। देखा आपने इनका जो भी दवाई है और भी कुछ बोलना बाहर से लेना पड़ता है, अंदर नहीं मिलता है। जो भी दवाई है बाहर से लेना पड़ता है, अंदर नहीं मिलता है। तो अंदर आपको यहाँ नहीं मिलता है, सब दवाई बाहर से लेना? बाहर से लेके आया मैं, सब दवाई बाहर से लेके आया। तो देखा आपने, ये है सदर अस्पताल का हकीकत कि जो दवाइयाँ सिवान सदर अस्पताल में उपलब्ध होनी चाहिए थी वो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। और ये गरीब आदमी हैं, कोई भी आदमी हो, हालांकि जो अमीर आदमी है वो तो सीधे प्राइवेट अस्पतालों में लेकर चले जाते हैं अपने मरीज़ को, लेकिन भोगना उन्हें पड़ता है, इसका दुख सहना उन्हें पड़ता है। जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उन्हें भी सदर अस्पताल में तो लाया जाता है, लेकिन खाना पूर्ति के साथ ही उन्हें कोई दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। अगर दवाई उपलब्ध हो पाती तो इन्हें बाहर से दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्हें जो भी दवाइयाँ खरीदी है वो बाहर से ही खरीदी है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे कैसे जो बिहार की सुशासन बाबू की सरकार है वो सरकार अब कैसे सरकारी अस्पतालों में अपनी जो सुविधा उपलब्ध कराने की दावा करती है वो अब दावा कर पाती है। फिलहाल हम यहाँ पे जो महिलाएं इनसे बात करेंगे। आप बताइए कहाँ से आई हैं? मैं आए हैं तलवार भरवनिया से। तलवार भरवनिया से डिलीवरी लेकर महाराजगंज से रेफ़र कर दिए, वो मैडम लेकर आए हैं यहाँ, रेफ़र कर दिए कि जय सिवान सदर हॉस्पिटल में लेकर आइए। तो यहाँ बाहर से सब दवा खरीद कर मांग कर सब उसका ऑपरेशन किए। अभी बच्चा उनके 7 दिन के हुए है, शीशा में भर्ती है। बच्चा के बुखार लग गया थोड़ा, यहाँ कोनो प्रॉब्लम नहीं हुआ बच्चा को, अभी शीशा में लेकर उनको भर्ती हुए हैं। तो बच्चा हमारे 4,000 को महीना 5,000 को महीना दे। कहाँ भर्ती है शीशा में? करीम जो डॉक्टर जिस इसमें है करते हैं उसमें।
तो डॉक्टर साहब के यहाँ किसने सलाह दी आपको ले जाने के लिए? वो बैठते हैं वहाँ वहाँ के उनके क्लिनिक है, उसमें रखे हैं। बच्चा भी अभी अच्छे हैं सब उनके अच्छे हैं। आप बच्चे की क्या है? बच्चा का बुखार है थोड़ा थोड़ा। आप बच्चे की क्या लगती हैं? दादी लगती हैं बच्चा को। हाँ, दादी लगती है बच्चा को। अच्छे हैं तो बच्चा। आपको यहाँ पे जो सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलता है। हम लोग को सुविधा जो है बच्चा के तो मिलता है, तो वहाँ ले जाते बच्चों को, वहाँ ले जाकर रखे हैं बच्चा को। कुछ नहीं मिलता है सुविधा। देखा आपने कि ये वो परिजन हैं जो कि दूर दूर से तो आए हैं, लेकिन ये लोग बाहर दिखाने को मजबूर हैं। इनका जो बच्चा है वो बच्चा कर दूसरे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है, यानी शीशे में बंद है, इनके कहना है। और ये यहाँ पे हैं, लेकिन मजबूरी बस ये यहाँ पे इसलिए हैं ताकि इन्हें यहीं पे रखा गया है। जो इनके मरीज़ हैं उनको यहाँ पे रखा गया है और बच्चे को बाहर रखा गया है। कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर कौन ऐसी कमी आ गई कि बच्चे को बाहर रखना पड़ा। अगर यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से चलती, यहाँ पे बहाल होती, तो वो बच्चा शायद जो बाहर किसी दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती है, वो बच्चा वहाँ भर्ती नहीं होता और वो भी आज सदर अस्पताल में होता। और सदर अस्पताल की जो सुविधा हैं वो सुविधा सबसे बेहतर साबित होती। लेकिन नज़ारा कुछ और ही है कि यहाँ पे मजबूरीवश लोग रहने को मजबूर है। एक बार और फिर से बता दें कि दिखाना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पे जो इसका शेड बनाया गया है, जो धूप को कवर करने के लिए, यहाँ पे धूप तो कवर होता है, लेकिन गर्मी जो है वो गर्मी यहाँ के जो मरीज हैं या उनके परिजन हैं उन्हें सहना पड़ता है। और सीधे तौर पर ये लोग सहते भी हैं, मजबूरी होती है कि यहाँ पे इंतज़ार करना। और यही वजह है कि बीमारी का भी डर बना रहता है इस गर्मी में, या कोई भी मौसम हो, मौसम के अनुरूप इन्हें बीमारियों का शिकार इसलिए होना पड़ता है इस सदर अस्पताल में, क्योंकि उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती है। अभी देखिए गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में लोग यहाँ पे बैठने को मजबूर हैं। अभी हम जब से खड़े हैं तब से हमें भी गर्मी हो रही है। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग घंटों बैठे हैं उनका क्या यहाँ पे स्थिति हो रही होगी, किस लिए वे लोग बैठे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और महिला हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि आप बताइए कहाँ से आई हैं? हम लोग वो सब एक लास्ट में के हैं। हम लोग अब क्या बात करें, बस हो गया। कहाँ से आई हैं? ये महिला है, ये बोलने की स्थिति में नहीं है। हमारे साथ यहाँ के युवा हैं, इनसे बातें करते हैं। भैया आप इधर आ जाइए। कहाँ से आए हैं? हम रिसौरा बिशनपुरा से आए हैं। रिसौरा बिशनपुरा से किस लिए? क्या किस लिए आए हैं? डिलीवरी सिस्टर का इसीलिए आए हैं। सिस्टर का डिलीवरी के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। आप सुविधाएं जो है मिलनी चाहिए मिल रही है? उतना सुविधा नहीं मिल रहा है, दवा बाहर से लेना पड़ रहा है कुछ दवा, यही स्थिति है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी है तो पंखा चलता है? नहीं, पंखा तो है नहीं, इधर अंदर है व्यवस्था पंखा का। बाहर आप देख रहे हैं कि जो बदबू आ रहा है बाहर नाली से, सफाई क्या है, अभी सफाई हुआ था, कचरा हो गया, यही सफाई होता है। हाँ, तो फिर जो बाहर नाले जो है उससे बदबू आता है। नहीं, नाला तो सफाई नहीं हुआ है, बदबू आ रही है यहाँ। नाला सफाई नहीं हुआ, बदबू आ रहा है। यस। तो देखा आपने, ऐसा ही कहना है। सीधे तौर पर एक मुझ जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, वो यहीं पर ऐसे ही यथा स्थिति रहने को मजबूर हैं, क्योंकि इन्हें मजबूरन सिवान के इस सदर अस्पताल में रहना पड़ रहा है ताकि इनके जो मरीज़ हैं वो अपना इलाज जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सुविधाओं का लाभ लेते हुए करा सके। लेकिन सोचने वाली बात है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का जब गृह जिला में ये हाल है सदर अस्पताल का, इस स्थिति में उनके गृह जिला के लोग जब रहते हैं तो अन्य अस्पतालों का हम कैसे मान लें कि वहाँ सुविधाएं सही होंगी। ऐसे में एक और बात बता दें कि चमकी बुखार का भी कहर सिवान में देखने को मिल रहा है। जैसे कि पिछले दिनों कई बातें सामने आई थी, कई बच्चे को यहाँ से रेफ़र करने की बातें सामने आई थी और इसी का परिणाम है
कि उसी में से एक बच्ची आज जो इनायत थी उनका उसने अपना दम तोड़ दिया है गोरखपुर में इलाज के क्रम में। वहीं सिवान सदर सिवान के एक प्राइवेट निजी क्या बोलते हैं प्राइवेट अस्पताल में उसका दिखाया गया था, उसके बाद से रेफर कर दिया गया। हालांकि यह अगर ये सभी सुविधाएं सिवान सदर अस्पताल में उपलब्ध होती तो शायद इनायत जैसी जो बच्चे मर रहे हैं, जिन्हें गंभीर बीमारी है, गंभीर बीमारी के शिकार हो रहे हैं, उन्हें अब इसका सामना नहीं करना पड़ता इस चमकी बुखार का, और वे अच्छे से यहाँ से ठीक हो करके, यहाँ से स्वस्थ हो करके वे यहाँ से वापस जाते। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कैसे सुशासन बाबू की सरकार और मंगल बाबू की जो स्वास्थ्य महकमा है वे कैसे अब अपने यथास्थिति आता है। जैसी कल्पना कागज़ों पे की जाती है वैसी कल्पना अब कैसे उसका जो सपना है वो साकार हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिवान के सदर अस्पताल से सुमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।